एक अत्यंत विशिष्ट जानकारी आजकल समाज में एक शास्त्रीय मत के अनुसार शास्त्र विरुद्ध प्रथा अनेकों वर्षों से लोगों में व्याप्त है, जिसके कारण एक विडंबनाजनक भ्रांति फैल गई है और लोगों के बीच में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी बाधित हो रहे हैं। आइए, वह शीर्षक है मान दिन मनाने की प्रथा पूर्णतः भ्रामक है, भ्रम है, आधारहीन है और शास्त्र विरुद्ध भी है। मान दिन का शाब्दिक अर्थ ही होता है मान, अर्थात मानिए। जिस दिन को आप जिस तरह से मान लीजिए उसे मान दिन कहते हैं। यह परिभाषा किसी भी चैप्टर, किसी भी विषय पर लागू हो सकता है। आइए विस्तार और विश्लेषण तरीके से जानें। किसी भी परिवार में अगर मान लीजिए सोमवार को अगर किसी की मृत्यु हो गई, कोई घटना हो गया, अब यह विडंबना बन जाती है कि उस परिवार में प्रत्येक सोमवार को लोग मान दिन मनाते हैं, वर्षों तक मान दिन मनाते रहते हैं और अपने आप एक मन में शकूनजनक बात व्याप्त हो जाती है कि जब घटना का दिन यदि सोमवार है या जिस दिन भी हो, उस दिन अगर किसी भी जीव का, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य का, अगर जन्म हो जाता है तो वह मान दिन स्वतः खत्म हो जाता है। वस्तुतः ऐसी बात है ही नहीं। वस्तुतः यह बात है कि जरा यह सोचा जाए कि यदि किसी वर्ष में सोमवार को कोई घटना घट गई तो सोमवार मान दिन हो गया। यह भी स्वतः प्रमाणित है कि आदर्श यदि सोमवार को कोई घटना घट गई, सोमवार मान दिन हो गया। सोमवार जिस सप्ताह में घटना घट गई वह कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष अवश्य होगा। किसी भी महीने का कृष्ण पक्ष होगा या शुक्ल पक्ष होगा, जिसे अंधेरा या उजाला पक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार वर्षों तक अंधेरा पक्ष में मान दिन होनी चाहिए, यानी अंधेरा पक्ष में कोई शुभ काम न हो। उसी प्रकार यदि खास महीना, जैसे अगर चैत्र माह में कोई घटना घट गई तो फिर माह भी मान दिन होनी चाहिए, अर्थात वर्षों तक चैत्र माह में कोई शुभ कार्य ना हो। यह सब एक विडंबना है और एक भ्रम है और पूर्णतः शास्त्र मत के विरुद्ध है। यह दरअसल शास्त्र में जो वर्णन है उसके अनुसार जिस वर्ष में जो घटना घट जाती है, केवल उसी वर्ष, और उसी वर्ष का यह मतलब नहीं कि जिस दिन घटना घटे उस दिन से 365 दिन तक, बल्कि उस वर्ष का मतलब खासकर सनातन और हिंदू धर्म के अनुसार संवत के अनुसार गिनती होती है, ईस्वी के अनुसार नहीं। जैसे संवत 2083 चल रहा है। यदि 2083 में कोई भी प्रकार का घटना घट जाए तो अगला संवत होली के 15 दिन के बाद बदलता है, होलिका दहन के 15 दिन के बाद बदलता है। यदि होली से 15 दिन पहले भी कोई घटना घट गई तो 2083 के बाद महीने 15 दिन 20 दिन के बाद जब 2084 हो जाएगा तो 2084 में वह दूसरा संवत होगा। यानी इस संवत में जो घटना घटी इसका अच्छा बुरा प्रभाव 2084 में, चाहे वह 1.5 महीने के बाद क्यों न आ जाए, 2084 में लागू नहीं होगा। संवत बदल गया, साल बदल गया, हाल बदल गया और शास्त्र का चाल भी बदल गया। इस प्रकार से यह अशुभ कार्य होने के कारण जिस साल में, जिस संवत में खासकर कोई घटना घटे, उसी साल केवल कोई भी प्रकार का
क्रिया करने में शुभ और अशुभ का विचार करने का नियम है, न कि वर्षों तक। और खासकर यह मान दिन जैसा जो शीर्षक है यह पूर्णतः भ्रामक है। ऐसा भी देखा गया है कि किसी के विस्तार परिवार होने के कारण, विस्तृत परिवार होने के कारण एक ऐसी भी दृश्य देखने को मिला है मुझे कि विवाह का दिन जब निश्चित करने के लिए गए तो विवाह के दिन निश्चित करने के दरमियान लंबे चौड़े परिवार होने के कारण 7 दिन सप्ताह में होते हैं और 7 दिन कोई न कोई घटना होने के कारण 7 दिन मान दिन हो गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या 8वां दिन पुनर्जन्म लेगा? नहीं, कदापि नहीं लेगा। इसलिए अगर उस परिवार में मान दिन मनाया जाएगा तब तो 7 दिन मान दिन हो गया, यानी उस घर में कभी अब कोई शुभ काम होगा ही नहीं जब तक कि किसी का जन्म ना हो जाए। और जन्म होगा ही यह कोई निश्चित भी नहीं है कि किसी खास दिन जो काम करना है उसी दिन किसी का जन्म हो जाए। यह पूर्णतः भ्रामक है। आइए इसका एक ज्ञानजनक हम अपने पूर्वजों के द्वारा इसका निदान जो जाने हैं उसका निदान यही है कि यदि कोई घटना किसी दिन बीत जाए, उदाहरण स्वरूप यदि सोमवार को अगर ऐसा हो गया तो सूतक समाप्ति के बाद एक पानी वाला नारियल अपने हाथ से जमीन में गाड़ दें, दूसरे के जमीन में ना गाड़ें, अपने जमीन में गाड़ दें। और जब वह नारियल जन्म ले और दिखाई दे, मात्र इतने ही नारियल के जन्म लेने मात्र के दृष्टि से मान दिन ही नहीं बल्कि मृत्यु दोष होने का सारा दोष खत्म हो जाता है। इस प्रकार मान दिन जैसे भ्रामक और अनिष्ट दोषों को नाश करने जैसा उपाय के लिए पानी वाला नारियल सूतक समाप्ति के बाद गाड़ें। सूतक समाप्ति होने के बाद वैसे भी शांति पूजा करने से हर दोष खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि विवाह शादी इत्यादि शुभ कार्य भी किए जाते हैं। सारांश रूप में यह जाने, मान दिन कोई खास विषय नहीं है। यदि कोई घटना घटती है तो सूतक समाप्ति के बाद एक पानी वाला नारियल गाड़ दें और उसके जन्म लेने के साथ ही मान दिन जैसे दोष स्वतः खत्म हो जाते हैं और शुभ कार्य प्रारंभ करने का अनुमति प्राप्त हो जाता है। फिर भी यह अंततः फिर से करें कि ये मान दिन पूर्णतः भ्रामक ही है। इस भ्रम को दूर करने ही मात्र के लिए नारियल का उपाय नहीं बल्कि सूतक जैसे कुप्रभाव जनक दोष को भी खत्म करने का नारियल एक त्रिनेत्र फल है, जिसके कारण नारियल गाड़कर उसके जन्म लेने के बाद उस पर दृष्टि पड़ने से यह दोष जो कुप्रभाव जनक है वह खत्म हो जाता है। धन्यवाद।